उसके अंदर भी हमने किया। यस यस, उसके अंदर भी हमने किया था। कौन सा टॉपिक? अंडरग्राउंड वाटर। विच टॉपिक? अंडरग्राउंड वाटर। अब हम क्या देखेंगे कि हमको ये तो पता चल गया कि अंडरग्राउंड वाटर है क्या। अब हम देखेंगे कि एक बात सुनो, अगर अंडरग्राउंड वाटर है तब तो हमको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। क्या वाकई में ऐसा है? क्यों चिंता करने की जरूरत है, मेरे को ये बताओ। देखो अब इधर ध्यान दो। डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर भी खत्म होने के रिस्क रहते हैं। कैसे? दिस इज आवर ग्राउंड, ये अपना ग्राउंड है और ये अपना एक्वीफर है जहां पर अपना अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है। ठीक है। अब देखो, दो चीजें होती है। एक तो होता है अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज। रिचार्ज मींस इसके अंदर पानी फिलअप होना। जस्ट फॉर एग्जांपल इसको एक बकेट ले लो। एक तरफ से पानी इस बकेट के अंदर जा रहा है और दूसरा है ह्यूमंस यूज करते हैं उसको। ह्यूमंस यूज करते हैं, प्लांट्स वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। ये सब तो समझ में आ रहा है। एक तरफ यहाँ पानी जा रहा है और दूसरी तरफ इसको कोई ना कोई यूज कर रहा है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, मेरे पास एक बकेट है, मैंने एक टैप चालू कर रखा है, उस बकेट से उस टैप में पानी जा रहा है और मैं कंटिन्यूस उस पानी को यूज कर रहा हूं। अगर मैं पानी बहुत ज्यादा यूज करूंगा तो बकेट खाली होगी कि नहीं? ये और नो? जितना पानी आ रहा है, अगर उतना ही यूज करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम यूज करूंगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं यूज बहुत ज्यादा कर रहा हूं, अगर यूज ज्यादा कर रहा हूं और अंदर जा बहुत ही कम रहा है, तो स्लोली 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 मेरा वाटर टेबल डाउन आने लगेगा। समझ में आया? यस और नो? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज depletion of underground water. Depletion of underground water means underground water डे बाय डे डिक्रीज होते जाना। ठीक है, डिप्लीट, कम होते जाना। अब डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये मेन रीजन है क्या? डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर का मेन रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़े जा रही है। यस और नो? एक बात बताओ, ग्राउंड तो फिक्स्ड ही है, अंडरग्राउंड वाटर भी फिक्स्ड ही है, लेकिन ह्यूमंस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं तो जिस वजह से इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमंस बढ़ रहे हैं तो बादल भी बढ़ रहे हैं, मतलब रेनिंग भी बढ़ रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ह्यूमंस, लेकिन रेन की अमाउंट या तो सेम है या कम है। समझ में आया क्या नहीं? मतलब मान लो कि ये दो जगह से रिचार्ज हुआ, लेकिन दिन भर दिन यूज करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से ये कम होता जा रहा है वाटर टेबल। समझ में आया? यस और नो? सेकंड, इंक्रीज। सेकंड इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो, एक बात बताओ कि जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ी, तो मेरे को एक बात बताओ, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या वो कोई चीजें यूज नहीं करेगी या वो उसको ज्यादा चीजें चाहिए? ह्यूमंस बढ़े तो ज्यादा घर चाहिए। यस और नो? ज्यादा घर चाहिए तो उसके ऊपर ज्यादा सामान चाहिए। ज्यादा सामान चाहिए तो अब देखो, याद रखना, जितनी भी फैक्ट्रीज होती है ना, 200% हर एक फैक्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं पानी की जरूरत पड़ती ही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज पानी कहां से लेगी? ग्राउंड से। यस और नो? इस वजह से और पानी डाउन होगा। देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन प्लस इंडस्ट्रीज, हम वो सारी चीजें देखेंगे कि जो पानी को यूज करती, बाहर निकालती है। अगर वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज करती है, वो चीजें, तो मेरे कम होने के चांसेस बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, चलो इंसान बड़े तो क्या भूखे मरेंगे? उनको खाना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना खाना? उनको खाना भी। यस। अब खाना चाहिए तो एग्रीकल्चर बढ़ाना पड़ेगा। यस और नो?
इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर। अब मेरे को एक बात बताओ, एग्रीकल्चर में देखा है कि कंटिन्यूअसली खेतों में पानी चलता रहता है, ड्रिप इरिगेशन चलता रहता है, बोर चालू रहता है, कुएं चालू रहते हैं, वो फव्वारे स्प्रिंकलर चालू रहता है, यस और नो? जितनी ज्यादा खेती आपको उतना ज्यादा पानी चाहिए। सेकंड चीज, चलो फॉर एग्जाम्पल तबेले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ज्यादा लोग ज्यादा मिल्क चाहिए, ज्यादा तबेले, अब ज्यादा तबेले तो गाय भैंस तो ज्यादा पानी पिएगी, यस और नो? ज्यादा और खर्चा लगेगा और ज्यादा पानी चाहिए। तो देखो एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो भी पानी का यूज बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब इधर ध्यान दो। रेनफॉल, रेनफॉल, स्कैंटी मीन्स इनसफिशिएंट, स्कैंटी मीन्स इनसफिशिएंट। मेरे को एक बात बता, मैंने पहले मेरे गांव में 10 घर थे, पहले मेरे गांव में 10 ही घर थे। अब 10 के 10 घर धीरे धीरे बड़े होके गांव बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, अब 100 घर हो गए। तो क्या वो 10 घर की जगह में ही 100 घर हो जाएंगे या बहुत ज्यादा जगह चाहिए? अब ज्यादा जगह चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पेड़ काटूंगा या पेड़ लगाऊंगा? ये सिंपल सी बात है, पेड़ काटना पड़ेगा। अब मेरे को एग्रीकल्चर बढ़ाना है तो मेरे को खेत साफ करने के लिए जंगल काटना पड़ेगा या मैं जंगल ज्यादा लगाऊंगा? मेरे को खेत करना है, खाली करना जगह को। यस। तो ये सारी जो चीजें है ना, अब मेरे को फैक्ट्रीज डालनी, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या मैं हवा में डालूंगा या जमीन पर डालूंगा जंगल काट के? यस। ये सारी के सारी चीजें जैसे ये सारी के सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मेरे फॉरेस्ट कटिंग में हेल्प कर रही है, यस और नो? फॉरेस्ट कटिंग हो रहा है इनके लिए, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब पेड़ कटेंगे, कम होगी या ज्यादा होगी? बारिश हो जाएगी कम। अब देखो ये सारी चीजें पानी बाहर निकाल रही है, यूज कर रही है, और जो पानी जहां से आता है रेन से, वो तो कम होते जा रही है। तो धीरे धीरे वाटर टेबल क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? यस, नीचे जाएगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फिफ्थ थिंग, डिफॉरेस्टेशन। अगर आपका डिफॉरेस्टेशन होगा, वेरी गुड, डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेन भी नहीं होगी, प्लस अपनी कौन सी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मैनेज नहीं होती, प्लांट्स इसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर प्लांट्स कटेंगे तो अपनी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। गॉट इट, यस और नो? अब वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो इसका रीजन है, दैट इज डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपिंग। इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपिंग मतलब क्या है, इधर ध्यान दें। ये जमीन है और बारिश हुई तो यहां से पानी जमीन के अंदर गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे रोड बना दी, क्या बना दी, रोड बना दी, मैंने यहाँ पे मकान बना दे, तो क्या ये पानी जमीन में जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जैसे जैसे सिटीज बढ़ रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो एक्चुअली जमीन में पानी जाने के लिए सॉइल होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, वहां पे सीमेंटेड पेवमेंट्स बना देते हैं, रोड्स बना देते हैं, हाउसेज बना देते हैं, इंडस्ट्रीज बना देते हैं, जिस वजह से जमीन में पानी जाता नहीं है। प्लस जो पानी कहीं पे जा भी रहा है तो वो जाके कहाँ जा रहा है, गंदे नालों में। इसमें हमको एकदम प्योर साफ पानी जो है वो हम लोगों की ही वजह से कहीं ना कहीं जाके गंदे पानी में मिल जाएगा, और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स खराब हो जाएगा। व्हाट इट, यस और नो? दीज आर द रीजंस ऑफ द डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर आपका कम क्यों होता है? अब हम देखेंगे कि क्या सिर्फ ये रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है। नाउ वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। एक्चुअली सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं कि रेन नहीं होती, रेन होती है, रेन भी होती है, लेकिन और भी बहुत सारे रीजन है कि आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ढंग से नहीं पहुंच पाता। इधर ध्यान देना। नाउ वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अपनी अर्थ है, यस और नो? ये अपना इंडिया है, एक साइड आप ले लो असम और दूसरी साइड ले लो राजस्थान है, दूसरी साइड ले लो राजस्थान। आसाम के इधर बहुत ज्यादा रेनिंग होती है, बहुत ज्यादा रेनिंग होती है, तो यहाँ हर साल क्या आती है? फ्लड। आसाम में बहुत ज्यादा हाई है अपना ये वाटर टेबल। वहीं पे एक स्टेट है इंडिया का जहां पे कि वेरी लो रेनफॉल होती है, वेरी लो रेनफॉल। लो रेनफॉल होती है जिस वजह से यहाँ पे होते हैं ड्रॉट। क्या होता है? ड्रॉट, सूखा पड़ता है। यहाँ पे बाढ़ आ रही है हर साल और यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, और यहाँ का जो वाटर टेबल है वो बहुत ही नीचे है। समझ में आया ये तो जो वाटर टेबल है ना, वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी जगह अलग अलग है तो वहां पे क्या होगा, आपका वाटर टेबल भी अलग अलग होगा। नेचर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वाटर टेबल हम तो उसको डिप्लीट करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। कैसे? राजस्थान में जब बारिश ही नहीं होगी तो वाटर टेबल तो नीचे रहेगा, ये सर नो। और असम जहाँ पे हर साल बारिश होती, बाढ़ आती रहती, वहां भी वाटर टेबल बहुत ज्यादा हाई रहेगा। पता है अब मेन चीज क्या डिपेंड करती है? ह्यूमंस पे ये डिपेंड करता है, क्या ये कोई ना कोई चैनल बना पाते हैं इस चीज में? यस। बेटा वो सब डिपेंड करता है कि आपकी जो जगह है वो समुद्र से कितनी दूर है, प्लस वो पहाड़ों पे है या प्लेन्स पे है, प्लस वो जो हवाएं, एयर चलती है ना, एयर, विंड्स पे भी डिपेंड करता है। ये तीन चार चीजें किसी भी जगह की बारिश को डिसाइड करती है। समुद्र से कितना दूर है, पहाड़ की ऊंचाई पर है या प्लेन्स पे है, और विंड्स प्लस अर्थ की जो कंटिन्यूअसली टिल्टिंग होती रहती है। अर्थ ऐसे टिल्ट करती रहती है नॉर्थ एंड साउथ पोल, उस टाइम आपकी जो प्लेस है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। व्हाट इट, यस और नो? ये तुम्हारे पढ़ेंगे कभी ना कभी, लेकिन सोशल का टॉपिक है, ठीक है। नाउ वी विल सी मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नेचर ने भी अलग अलग कर रखा है, इस वजह से भी अलग अलग जगह पर अलग अलग वाटर टेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ वी विल सी मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। वाटर का मिसमैनेजमेंट कैसे होता है? वाटर का मिसमैनेजमेंट होता है इसलिए भी हमें बहुत तगड़ा नुकसान है। सबसे पहला है मिसमैनेजमेंट करती है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी या फिर वाटर डिपार्टमेंट। वाटर डिपार्टमेंट, तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हाईवे पे जा रहे हो, यहाँ पे पानी की पाइप फूटी और उसमें से फवारा निकल रहा बहुत तेज, ये सो लो, देखा है कभी ये? जो म्यूनिसिपैलिटी का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही खराब रहता है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है इंसान को तो नुकसान होगा ही होगा, सबको नुकसान हो रहा है। क्यों? करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके किसी एक जगह से किसी बड़े शहर में पानी लाया जाता है, और वहां पर अगर म्यूनिसिपैलिटी की पाइप टूटी हुई होगी, या फिर म्यूनिसिपैलिटी की किसी पाइप में से पानी लीक हो रहा है, या फिर उसके वॉल्व ठीक नहीं है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है पानी का। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? दूसरी चीज है मिसमैनेजमेंट एट इंडिविजुअल लेवल। सबसे खराब आदत मैं बताता हूं ह्यूमंस की। ह्यूमंस आर लेजी, वैसे लेजी तो सब होते हैं। होता क्या है, ये मैं तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम गिविंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अपने मोडासा का एग्जांपल लेंगे। मोडासा में मॉर्निंग 5 टू 7 AM भी पानी आता है, और आधी बार इवनिंग में 6 AM टू अराउंड 7 AM पानी आता है, यस और नो? बहुत सारे लोग, अरे हाँ हाँ, इधर 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 ध्यान दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
घर का टैप चालू रखते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठना ना पड़े इसलिए। वो टैप से टंकी भर जाएगी, फिर वो पानी भले ही ढूंढता रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? ये हमारा इंडिविजुअल लेवल पर मिसमैनेजमेंट है। हम हमारे पर्सनल लेवल पर कैसे पानी को बर्बाद करते हैं। समझ में आया, यस और नो? वो जो मेरे घर में टैप में पानी आ रहा है, वो भले ही मेरे को मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे करोड़ों का खर्चा हुआ है। क्यों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोरवेल है, उसमें से पानी खींचा जा रहा है बिजली वेस्ट करके, वहां से पाइपों का करोड़ों का खर्चा करके वो मेरे घर पे आ रहा है, मुझसे बिल नहीं लिया जा रहा, इसलिए मैं उसको ढंग से मैनेज नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स वेस्ट कर रहा हूँ। समझ में आया, यस और नो? सो ये जो इंडिविजुअल लेवल का मिसमैनेजमेंट है, इससे पानी बहुत वेस्ट। ठीक है, तो अपने घर पे मम्मी पापा को कह देना, पापा अब ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। ठीक है, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ इट इज मिस ऑफ रेन वाटर। मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि सारी बिजली खत्म हो जाए, बिजली बिजली है ही नहीं, तो तुम्हारे घर पे पानी आएगा? चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या गंगा नदी को ये पता चलेगा कि यार मुड़ासा में लोग प्यासे में उधर चली जाऊं? ऐसा कुछ होगा? नहीं, लेकिन मेरे को ये जरूर पता है, साल में मेरे को नेचर पक्का पानी देने वाली है, फ्री में, बहुत बढ़िया पानी है, सोनो। मेरे को ये पता है कि नेचर में फ्री में एकदम प्योर वाटर देने वाली, दैट इज रेन वाटर, यस और नो? मिस मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर बहुत बड़ा रीजन है पानी के लॉस होने का। रेन में हमको फ्री में प्योर वाटर मिलता है, वेरी क्लीन। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे ही वेस्ट होने देंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? लेकिन वो वेस्ट होकर कहाँ जाएगा? ड्रेनेज में, जहाँ वो पानी गंदा हो जाएगा, ये तो नो। और ये पानी के लिए तो हमें खर्च नहीं करना पड़ा, कोई टैप्स की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, हमें तो फ्री में मिल रहा था। तो हमारा इस को लेकर जो मिसमैनेजमेंट है रेन वाटर को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान वाला पॉइंट है। गॉट इट, यस और नो? ठीक है, अब हम लोग पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो करें कैसे? बहुत सारे तरीके हैं, दैट इज नाउ द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। मैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर कैसे कर सकता हूँ? बहुत तरीके, एक सिंगल तरीका नहीं है। ठीक है, उसमें मैं तीन चार चीजों की बात करूंगा। मैनेजमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? सबसे बढ़िया तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप जो रेन का पानी आता है, उसको आप सीधा ग्राउंड में डाल दो। कहां पे डाल दो? ग्राउंड में। समझ आया? तो इससे हमें फायदा क्या होगा? वो पानी ग्राउंड में चला जाएगा, अब मैं उस पानी को जब चाहूं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो पानी बह के किसी भी नदी नालों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नदी नाले 200% ह्यूमंस ने गंदे कर रखे हैं, तो वो पानी वहां चला गया तो मेरे यूज आने वाला नहीं है। अगर तुमको याद हो तो 5th स्टैंडर्ड में हमने राजस्थान का एक केस देखा था, जैसलमेर का। कहाँ का देखा था? राजस्थान में जैसलमेर का एक केस देखा था कि वहां कैसे अलग अलग पॉन्ड्स बना के वहां के लोगों ने ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किया। राजस्थान में ना के बराबर बारिश होती है, तो भी वहां तालाब हर वक्त भरे पड़े रहते थे। एक बात याद रखना, मेरे पास पानी खूब है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी डिपेंड करता है कि आप उस रिसोर्स को मैनेज कैसे करते हो। समझ में आया, यस और नो? प्लस भुज के अंदर, भुजपुर करके एक गांव है गुजरात के कच्छ में, ठीक है? वहां पे एक रिवर है, ठीक है, रुकमावती। कौन सी रिवर? रुकमावती। वहां के लोगों ने देखा कि रुकमावती रिवर में हर समय पानी नहीं रहता, गुजरात के कच्छ में भी काफी कम बारिश होती है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेप वेल्स बनाए और बहुत सारे डैम्स बनाए।
तो जिस गांव में पानी की सख्त कमी रहती थी, अब उस गांव में हर वक्त 24 घंटा पानी अवेलेबल रहता है डैम्स के अंदर। समझ में आया? तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के बाद और क्या किया जा सकता है, तुमको पता ही होगा, ये नाम सुना है? वाव, स्टेप वेल, जिसको बात, बेटा ये वाव नहीं है, ये स्टेप वेल है। ऐसी सीढ़ियों जैसा कुआं बनाया होता है। रानी की वाव है ना पाटन में, ऐसे स्टेप्स। हाँ, जब बारिश होती है तो इधर ध्यान दो, जब बारिश होगी तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, पानी को यूज करो। और वाव के इधर क्या होता है, रूम्स बनाए होते हैं, जिस वजह से रूम्स काफी ठंडे भी रहते हैं, और ये पानी धीरे धीरे ग्राउंड में चला जाएगा। मोड़ासा में भी 2-3 वाव है, बायड में वाव है, अपने आसपास बहुत सारी वाव है। लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया, इस वाव के अंदर कचरा डालना शुरू कर दिया और इसको डस्टबिन बना के रख दिया, जो कि बहुत बड़ी नुकसान की बात है। समझ में आया? यस और नो? और अब मेरे को जब पता ही है कि मेरे को खेती करनी ही है, इट्स फार बेटर मैं पानी खराब करने की बजाय ऐसे मेथड्स यूज करूं जिसमें पानी कम से कम वेस्ट हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ड्रिप इरिगेशन, जिसको टीप सिंचाई भी कहते हैं। होता क्या है, इसमें से बूंद बूंद ही पानी गिरता है और प्लांट सीड पे डायरेक्ट लगता है, जिस वजह से मेरा काफी पानी सेव हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट बोर का पानी से खुले में ही छोड़ दूंगा तो होगा क्या, पूरे खेत में पानी कब पहुंचे कब ना पहुंचे पता नहीं, पानी ढूंढेगा भी बहुत ज्यादा, वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, हमारा खेत खुद पानी को खराब करता है। कैसे? हम खेत के अंदर दवाइयां डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, वीडीसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, इस वजह से मेरा पानी खराब होता है। समझ में आया? यस और नो? तो उतना ही पानी में, तो क्या पानी ग्राउंड से क्या आपको कम ही निकालना पड़ेगा, प्लस थोड़ा ही पानी लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा नहीं। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऐसे क्या क्या तरीके हैं कि आप पानी बचा सको। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप खुद क्या करते हो, वॉट यू कैन डू। यू का मतलब समझ रहे हो, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, गेटिंग इट? यस और नो? घर पे मम्मी पापा को बोल देना, घर पे मम्मी पापा को बोल देना कि पानी वेस्ट अगर होते हुए देख लिया तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। समझ में आया? यस और नो? वॉट यू, मी, कैन डू डेली। मेरे को एक बात बताओ, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या किया? मुंह धोया, ब्रश। सो वाइल ब्रशिंग आपको टैप चालू नहीं रखना है, जरूरत हो तो मग से पानी ले लो। गॉट इट? यस और नो? कुकिंग करते, क्लीनिंग करते हो बर्तनों की, तो ट्राई करो कि वो किचन का पानी किस में चला जाए, गार्डन में। गॉट इट? और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपके घर में अगर कोई ऐसा टैप है, चकली ऐसी है जिसमें से पानी लीक होता हो, तो कोई बात नहीं, 10 रुपए का नया टैप आएगा, नया टैप लगा दो। व्हाट इट? यस और नो? ये तुम्हें करना ही है, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे तरीके हैं, आप कभी भी कोई भी गार्बेज जो है वाटर रिसोर्स के अंदर नहीं डालोगे, वाटर से रिलेटेड किसी भी जगह पर आप गार्बेज नहीं डालोगे। गॉट इट? ये कुछ एक कॉमन चीज है जो आप कर सकते हो। सेकेंड चीज, बाथिंग करते टाइम कम से कम पानी यूज करो। मतलब ये नहीं कि आपको पानी यूज ही नहीं करना है, अच्छे से नहाओ, लेकिन टैप के नीचे बैठ के नहाने से अच्छा है आप बकेट भर के उसको यूज करो। गॉट इट? यस और नो? सो ये कुछ चीजें हैं जो कि तुम लोग कर करके पानी बचा सकते हो। अब सबसे मेन चीज क्या है, ठीक है सर हमने पानी नहीं बचाया, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम लोग बुढ़ासा में है, हमारे आसपास डैम्स है, हम पानी क्यों बचाएं, हमारे क्या होता है, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक बात याद रखना, नेचर का एक रूल है, नेचर में कोई भी चीज खराब होगी तो उसका इफेक्ट सबको पड़ेगा। समझ में आया? यस और नो? यू मत समझ मुंबई में गंदगी फैल ऐसा से क्या लेना देना। पूरी अर्थ पे कहीं पे भी कोई भी चीज डिस्टर्ब होगी उसका इफेक्ट हर जगह होता है।
तो अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर पानी की कमी रहे तो प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहली बात, प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। यस और नो? कई सारे प्लांट्स पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। अब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो मेरा एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। यस और नो? एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। फूड शॉर्टेज, खाने की कमी हो जाएगी, जिस वजह से हो जाएगा फेमीन। फेमीन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें खाने की पूरे वर्ल्ड वाइड कमी हो जाती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें। सेकंड चीज, तुमको पता ही है कि प्लांट को पानी चाहिए चाहिए किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, उसके लिए उसको पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो दो चीज है, प्लांट तो डाई तो होगा ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस से हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन। याद रखना, प्लांट्स को भी अगर पानी नहीं मिलेगा तो तुम्हें एयर भी नहीं मिलेगी। गॉट इट? यस और नो? ब्रीथ क्या करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट जो है वो वाटर साइकिल को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। हमको जो फ्री में पानी मिल रहा है रेनिंग में, उसके पीछे मेन कारण कौन है? प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स को ही टाइम पे पानी नहीं मिलेगा, मान लो कि मेरा बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कंपनी का मालिक हूँ मैं, ठीक है, उसमें बहुत पानी चाहिए, मैं दिन पर दिन मेरे बोर चालू रहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे यहाँ बोर चालू तो क्या आसपास के गांव में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? 200% पड़ेगा। वहां पे भी वाटर लेवल वजह से वहां के प्लांट्स सूख जाएंगे, मर जाएंगे। अब प्लांट्स, याद रखना, प्लांट्स अगर नहीं रहते तो प्लांट्स को पता नहीं क्या करते हैं, जमीन का पानी ट्रांसपीरेशन के एयर में डालते हैं और वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। तो इस चक्कर में मेरी वाटर साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और मेरे को काफी ज्यादा नुकसान होगा। गॉट इट? यस और नो? ओके।